नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। जमीन खरीदने के लिए शैक्षणिक संस्थान से 1.5 करोड़ की धोखाधड़ी, सचिव ने लगाया चूना, ऐसे हुआ खुलासा है। आइए जानते हैं विस्तार से। पुणे के प्रतिष्ठित गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स के फंड का जमीन खरीदने के नाम पर दुरुपयोग करने पर सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सचिव को गिरफ्तार किया गया है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी GIPE की मूल संस्था है। सचिव पर आरोप है कि उन्होंने GIPE से जमीन खरीदने के लिए मिले फंड का गलत इस्तेमाल किया। संस्थान के डिप्टी रजिस्ट्रार विशाल गायकवाड़ की शिकायत पर मुकदमा दर्ज करके पुलिस ने सचिव मिलिंद देशमुख के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस के मुताबिक आरोपी सचिन देशमुख ने 2022-23 में GIPE से मिले 1.5 करोड़ रुपए के फंड को सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के लिए जमीन खरीदने के लिए डाइवर्ट किया था। देशमुख के खिलाफ IPC की धारा 406, 420 और 34 के तहत आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी और अन्य अपराधों के लिए मामला दर्ज किया गया है। शिकायत में कहा गया है कि SIS सचिव के रूप में काम करते हुए देशमुख ने दिसंबर 2022 में गोखले संस्थान को अपने हस्ताक्षर से एक पत्र भेजा। इसमें उन्होंने नागपुर में SIS की 1.5 करोड़ रुपए की कीमत की जमीन को फ्री होल्ड करने की मांग की। सचिव ने बिना अनुमति मांगे गोखले संस्थान की मुहर लगे SIS के लेटर पैड का इस्तेमाल किया। मांग पत्र मिलने पर गोखले संस्थान के प्रबंधन बोर्ड ने 14 दिसंबर 2022 को तुरंत जमीन फ्री होल्ड करने की मंजूरी दे दी। फरवरी 2023 में GIPE ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी को नागपुर में जमीन के लिए 1.5 करोड़ रुपए भुगतान करने की सूचना दी। इसके बाद देशमुख और उनके सहयोगी ने धन में हेरफेर की। महज 1.2 करोड़ रुपए नागपुर जिला कलेक्टर के खाते में भेजे गए, जबकि शेष 40 लाख रुपए चेक के जरिए सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के खाते में भेजे गए। 40 लाख रुपए का इस्तेमाल पुराने दस्तावेज प्राप्त करना, स्टाम्प ड्यूटी, दस्तावेजीकरण, ठेकेदार शुल्क, प्रशासनिक व्यय और अन्य खर्चों के लिए किया गया। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि इन खर्चों को देखते हुए लगता है कि उक्त राशि का दुरुपयोग आरोपी ने अपने फायदे के लिए किया। GIPE पिछले कुछ दिनों से चर्चा में है। इसके कुलाधिपति संजीव सन्याल को SIS ने संस्थान के गिरते शैक्षणिक मानकों और नेक मान्यता प्रक्रिया में B ग्रेड के कारण हटा दिया था। फिर शनिवार को उन्हें बहाल कर दिया गया। सन्याल ने SIS अध्यक्ष दामोदर साहू को लिखे पत्र में पिछले कुछ वर्षों में GIPE में वित्तीय अनियमितता के विवादों और आरोपों की ओर इशारा किया था। सन्याल ने कहा था कि नेक मान्यता में संस्थान को प्राप्त खराब ग्रेड पूर्व नेतृत्वकर्ता के प्रदर्शन को दर्शाता है, क्योंकि यह उन पिछले आंकड़ों पर आधारित था, जब वह कुलाधिपति नहीं थे। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।